बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक है आपका चल रहा था इक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। उसका पार्ट 2 समझ लें। उसकी एक प्रॉपर्टी इसका जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है इसका एक फीचर रह गया था और वो है अबंडेंट वाटर विद एप्रोप्राइट टेम्परेचर। अबंडेंट वाटर विद एप्रोप्राइट टेम्परेचर के पानी की कसरत और मुनासिब टेम्परेचर। तो ये भी खसूसियत होती है इक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम की। वाटर इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। जो वाटर है ये ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है। इट इज़ अवेलेबल अबंडेंटली इन इक्वेटिक इकोसिस्टम। और इक्वेटिक इकोसिस्टम में पानी क्या होता है, बाकसरत होता है, क्योंकि इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो पानी पर ही मुश्तमिल होता है। ठीक है। और ये पानी क्या करता है, सपोर्ट लाइफ, ज़िंदगी को सहारा देता है। दो बातें आपने सीखी कि पहली बात, वाटर इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। पानी जो है ये ज़िंदगी की अहम एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, अहम ज़रूरत है। इट इज़ अवेलेबल अबंडेंटली इन इक्वेटिक इकोसिस्टम टू सपोर्ट द लाइफ। और इक्वेटिक इकोसिस्टम में पानी क्या मौजूद है, अबंडेंटली मौजूद है और ये क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ लाइफ इन द इक्वेटिक इकोसिस्टम आर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ लाइफ इन इक्वेटिक इकोसिस्टम, कि पानी का जो सिस्टम है, पानी का जो इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो लाइफ है उसकी क्वांटिटी को और उसकी टाइप को कौन डिटरमाइन करते हैं, दो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। वाटर का इकोसिस्टम है, इक्वेटिक इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो ज़िंदगी होगी उस ज़िंदगी की तादाद क्या होगी, जानदारों की तादाद क्या होगी और जानदारों की टाइप्स क्या होंगी। तो इस क्वांटिटी ऑफ लाइफ का और टाइप ऑफ लाइफ का इन्हसार दो चीज़ों के ऊपर होता है। एक एनर्जी के ऊपर होता है, वहाँ एनर्जी कितनी है, और दूसरा न्यूट्रिएंट कितने हैं। सो याद रखिएगा, इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो लाइफ होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होगी, उनकी जो टाइप्स होगी, उनका इन्हसार किस चीज़ पे होता है, एनर्जी के ऊपर होता है और न्यूट्रिएंट के ऊपर होता है। इन दो चीज़ों के ऊपर वहाँ की जो लाइफ होती है उसकी क्वांटिटी और टाइप क्या करती है, डिपेंड करती है। आगे चलते हैं। एप्रोप्राइट टेम्परेचर, एप्रोप्राइट बोलते हैं मुनासिब। मुनासिब टेम्परेचर इज़ प्रेजेंट इन इक्वेटिक इकोसिस्टम टू कैरी आउट ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस। एक एप्रोप्राइट टेम्परेचर मौजूद होता है इक्वेटिक इकोसिस्टम में टू कैरी आउट ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब ख़त्म हो रहा है और उसकी जो फीचर्स थे वो आपने कवर किए हैं, फीचर जो प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक हो गया। आगे देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है इकोसिस्टम की। प्रोडक्टिविटी ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को देखना है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेटेड बाय कंजम्पशन ऑफ CO2 एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, कंजम्पशन होती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, रिलीज़ होती है या एवोल्यूशन होती है। यही प्रोडक्टिविटी है। सो प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेटेड बाय, प्रोडक्टिविटी को आप दिखा सकते हो बाय कंजम्पशन ऑफ CO2 एंड रिलीज और evolution of oxygen during the process of photosynthesis. This is the productivity of aquatic ecosystem. क्या देखा आपने, the productivity can be indicated by consumption of carbon dioxide, के कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कंज्यूम होती है, and evolution of oxygen in the process of photosynthesis, के फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑक्सीजन क्या होती है, इवाल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, इस्तेमाल होती है। और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये प्रोडक्टिविटी को शो कर रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम कंज्यूम हो रही है और ऑक्सीजन कम रिलीज़ या एवॉल्व हो रही है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उसकी कम होगी। सो प्रोडक्टिविटी को आपने इंडिकेट करना है बाय कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवोल्यूशन और रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन। आगे देखते हैं। The productivity of an aquatic ecosystem is basically determined by the light and the nutrient. अब aquatic ecosystem की जो productivity होती है, aquatic ecosystem की जो productivity होती है उसको आप कैसे determine करते हो। एक light से हम करते हैं और दूसरा हम nutrient से करते हैं। So
जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी डिटर्मिनेशन आप दो फैक्टर से करते हो, वन इज़ लाइट एंड अदर वन इज़ न्यूट्रिएंट। ये आपने देखा, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ बेसिकली डिटरमाइंड बाय द लाइट एंड द न्यूट्रिएंट। अब लाइट की बात करते हैं, लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। लाइट की इंटेंसिटी बोलते हैं लाइट की शिद्दत, क्वालिटी उसके मुख्तलिफ जो कलर्स होते हैं, उसकी जो मुख्तलिफ वेव लेंथ्स होती हैं। सो लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरी विद द वाटर डेप्थ। लाइट की इंटेंसिटी भी और लाइट की क्वालिटी भी क्या करती है, वेरी करती है, मुख्तलिफ होती जाती है विद द वाटर डेप्थ, पानी की गहराई के साथ साथ। वाटर डेप्थ के साथ लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की क्वालिटी चेंज होती जाती है। सो द प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज विद द लाइट। लिहाजा फिर वहाँ पे प्राइमरी, आपने कहा ना कि प्रोडक्टिविटी लाइट के ऊपर डिपेंड करती है और लाइट की जो इंटेंसिटी है और क्वालिटी है वो डेप्थ के साथ चेंज होती है। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, आल्सो वेरीज विद द लाइट। वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लाइट के साथ, डेप्थ के साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आल्सो चेंजेस विद द सीज़न। अब दूसरी चीज़ न्यूट्रिएंट जिसके ऊपर प्रोडक्टिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है। एक प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है लाइट के ऊपर, दूसरा प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है न्यूट्रिएंट के ऊपर। लाइट की क्वालिटी और लाइट की इंटेंसिटी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं और वो डेप्थ के साथ दोनों क्या होती हैं, चेंज होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी भी लाइट और डेप्थ के साथ चेंज होती है। अब दूसरा फैक्टर उसको देख लेते हैं, न्यूट्रिएंट को। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आल्सो चेंजेस विद द सीज़न। मुख्तलिफ सीजन्स होते हैं, मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस होती हैं, तो उन मुख्तलिफ सीजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट की मिकदार है पानी के अंदर वो क्या करती है, चेंज होती रहती है। प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज फ्रॉम जोन टू जोन। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है वो एक जोन से दूसरे जोन में भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। इक्वेटिक इन्वायरमेंट कैन ईजिली बी क्लासिफाइड इनटू फ्रेश वाटर एंड मैरीन और साल्टी वाटर। जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है इसको आप दो में तकसीम करते हो। इक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उसको आप कितने में तकसीम करते हो, एक को आप कहते हो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरा आप कहते हो साल्टी या जिसको आप मैरीन भी बोलते हो। सो मैरीन और साल्टी वाटर इकोसिस्टम, ये दो आप डिवाइड करते हो किसको, इक्वेटिक इकोसिस्टम को। द इक्वेटिक और द हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड साल्ट और मैरीन वाटर इकोसिस्टम। सो ये आज आपका टॉपिक था, मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। इक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, आपने इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो देखनी थी। अबंडेंट वाटर विद एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। वाटर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। Water is available abundantly in aquatic ecosystem to support the life. The major factor that determine the quantity and the type of life in the aquatic ecosystem are energy and nutrient. Appropriate temperature is present in aquatic ecosystem to carry out all metabolic process. Next है productivity of aquatic ecosystem. Productivity क्या है? Productivity can be indicated by consumption of carbon dioxide and evolution of oxygen in the process of photosynthesis. Productivity of aquatic ecosystem is basically determined by the light and the nutrient. Light intensity and quality vary with the water depth, so the primary productivity also varies with the light. The amount of nutrient also changes with the season. Productivity also varies from zone to zone. An aquatic environment can easily be classified into freshwater and marine or salty water ecosystem or environments. So ये आज आपका टॉपिक था बेटा। अल्लाह हाफिज़।